शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। पिछले 5 वीडियो से हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ए इन्वर्स निकालने के लिए सीख रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 में हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखा ए इन्वर्स निकालने का। उसके बाद 9, 10, 11 में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से 2x2 का मैट्रिक्स का हम लोगों ने ए इन्वर्स निकाला। आज 3x3 मैट्रिक्स का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ए इन्वर्स निकालना है। ये विद्यार्थियों के लिए भी चैलेंज का बात होता है, एक बार में समझना और बनाना। वीडियो इसलिए जारी किया जा रहा है कि अगर आपको एक बार समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो के माध्यम से दोबारा तिबारा देखकर उसको समझ सकते हैं। ऐसे आप एक बार एकाग्र होकर ध्यान देकर लिखेंगे, समझेंगे तो आप एक बार में बना सकते हैं। तो 3x3 का मैट्रिक्स जिसे मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ दिया करते हैं कि भारी है या ऑप्शनल एग्जाम में आता है इसके साथ, अथवा में नहीं भी पढ़ने से काम चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में ना आए या नहीं लिखे वो मैटर नहीं है, बुक में दिया है, सिलेबस में है, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए और हर बिंदु को टच करना चाहिए जो 12th क्लास का है। तो इसी निमित्त 2x2 के बाद आज 3x3 का मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का गेम है और प्लस माइनस में एक जगह भी गलती होता है तो पूरा का पूरा मैथ्स गलत हो जाता है। ऐसा इसके लिए सिर्फ लागू होता है। तो 3x3 के लिए चलते हैं। सिस्टम वही है जो 2x2 के लिए था। 3x3 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग उसको 2x2 में जो रूल लगाए बस उसी रूल से सिर्फ बनाते जाएंगे। इसमें 2 प्रॉपर्टीज एक साथ लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, बोलिए। जीरो 1 2 1 2 3 3 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1 ये है। और हम लोगों को लाना है यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, बाकी सब जगह 0, जैसा कि 2x2 के मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। इसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लाइंग I बोथ द साइड। आई क्या है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं। हम लोगों ने वीडियो नंबर 10 में प्रूव किया है, वीडियो नंबर 10 में प्रूव किया है कि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो इटसेल्फ मतलब वो स्वयं का ही मैट्रिक्स बचता है। यानी आई के जगह पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख के इसको गुना करें तो यही आ जाता है। ऐसा हम लोगों ने सिद्ध भी किया है। अब ए आई के जगह पे यहाँ रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसको आई से गुना करने पे इतना ही बच जाता है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब यहाँ से गणित आपका स्टार्ट होता है। हमने बताया कि ये इसका डायगोनल में 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सभी जगहों पे 0 होना चाहिए। जैसा कि 2x2 में भी हम लोग देखे थे कि ये 2 जगह 1 1 होना चाहिए था, दोनों जगह 0। अब ये 2 जगह पर 0 लाना है। कितना लाना है? 0 लाना है। 2 जगह पे क्या लाना है? 0। या यहाँ भी कह सकते हैं हम लोग कि ये 2 जगह पे 0 लाना है। एक कहाँ? इसके जगह पे, दूसरा इसके जगह पे, है ना? सॉरी, ये 2 जगह पे, यहाँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का क्या है? 1 है ना? अब ये 2 जगह पे 0 कैसे लाएंगे सो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर 3 से, इसमें 3 से गुना करके इसमें घटा दे तो ये क्या हो जाएगा? 0। हाँ या नहीं? यस। इसको 2 से गुना करके इसमें घटा दे तो क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले ये दोनों को 0 करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों को 0। काम कहाँ करना है?
R1 में, काम कहाँ करना है, R1 में। R1 में कहाँ पे जीरो लाना है, इस पे जीरो लाना है। देखिए हम गोल टिक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो लाना है, उसके बाद यहाँ पे जीरो लाना है। ये 2 के जगह पे जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो R2 R1 माइनस 2R3, R1 माइनस 2R3, सबका बस एक ही प्रश्न है, ये आप कैसे लिख देते हैं। तो फिर से समझिए, यहाँ पे कितना है अपने पास 2, कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे जीरो कब आएगा, जब इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे। R1 में R3 को 2 से गुना करके घटाएंगे, हाँ या नहीं, क्लियर है। अब 3 के जगह पे जीरो लाना है, कौन सा लाइन में काम होना है, दूसरे लाइन में, किस लाइन में, दूसरे लाइन में, यानी R2। तो R2 माइनस इसमें 3 से गुना करके घटा देंगे 3R3। एक बार में एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी ही लगेगा, 2 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते हैं, कंडीशन है। एक एक प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे तो गणित और लंबा चला जाएगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे 2-2 प्रॉपर्टी एक साथ। एक प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर इसके लिए फिर काम करेंगे तो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक बार में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी लगा के काम करना है। R1 में काम होना है, R2 में काम होना है। सिर्फ आज के लिए एक ही गणित है, इससे ज़्यादा कोई गणित नहीं है। एक क्वेश्चन को सीखेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। तो धैर्य से बस इसको सीखना है। R3 में कोई वर्क नहीं है, तो R3 को आप पूरा लिख दीजिए 311। और आप ध्यान से समझिए क्या करना है। R1 में R3 को 2 से गुना करके घटाना है। R1 यहाँ कितना है 1, इसमें कुछ भी गुना करके घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, यस नो। फिर R1 कितना है 0, और इसमें कुछ भी गुना करके घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, एकदम एक एक करके। R1 कितना है 0, और R3 में 2 से गुना करके घटाना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं। R1 माइनस 2R3, बिना रफ किए आप आराम से समझ सकते हैं। R1 कितना है 1, R1 में से R3 को घटाना है 2 से गुना करके, तो इसमें कुछ भी गुना करेंगे तो 0, तो 1 में 0 गया तो 0, 0 में कुछ भी गुना करके घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। अब R1 यहाँ पे R1 0 है, और इसमें 2 से गुना करके घटाना है, तो यहाँ कितना हो गया, -2। क्लियर। पूरा R1 का काम कर लेते हैं पहले। अब R1 यहाँ कितना है 0, R3 में 2 से गुना करना है, तो 3 दूना -6, 0 -6 आराम से। R1 यहाँ कितना है 1, और इसमें -2 से गुना करेंगे तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर। R1 कितना है यहाँ 2, और इसमें 2 से गुना करके घटाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 0 लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ गोल लगा है वहाँ पे आप 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको 0 लाने के लिए पूरा काम हो रहा है। अब R2 में चले आओ। R2 यहाँ कितना है 0, 3R3, इसमें 3 से गुना करके घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली 0 बचेगा। R2 कितना है 1, और इसमें 3 से गुना करके घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। क्लियर। ये R2 कितना 0, इसमें -3 से गुना करके घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। फिर एक बार चेक करते हैं। और ये R2 - 3R1, ये 0 में 0 कुछ भी गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। R2 - 3R1, R2 1 है, 3 से गुना करके घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। R2 0 है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3। फिर से अब देखिए इस लाइन के लिए, R2 यहाँ 1 है, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 1 - 3 × 9 कितना बचेगा बाबू, -8। कितना, -8। R2 कितना है 2, और इसमें 3 से गुना करके घटाएंगे तो 2 - 3 कितना बचेगा, -1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं। 2 जगह जैसे ही 0 आ गया, अब आप ये 2 जगह 0 जैसे ही आ गया तो देखेंगे हम कि यदि हम यहाँ पे 1 लाना है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो -1 में 1 को इसको घटा दे तो -1 और माइनस +1 यहाँ 0 आ जाएगा, हाँ या नहीं,
समझ गए ना क्या करना है? कंडीशन खुद उत्पन्न होगा कि कहाँ क्या करना है। यहाँ तो एक बार में दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपने से सेंस लगाना। देखो बाबू, दो जगह जीरो हम कितना आसानी से ला सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, -1 और 1, और इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और एक बार में दो ही काम कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ काम किस में करना है? पहले R1 में क्या करना है? तो R1 माइनस R2, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये खत्म। और R3 में काम करना है। किसमें? क्या करना है? R3 प्लस R2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इस स्टेप को कम से कम हटा ले। ये इतना में बनने वाला नहीं है बड़ा। और फिर एक बार समझाएंगे। R2 में कोई काम नहीं होना है। पहले R2 को आप लिख दो 0 1 -3 -8 -1 0। आसान क्वेश्चन सब बनाता है, सब बनवाता भी है, लेकिन जो क्वेश्चन में मज़ा आए और टारगेट लगे कि नहीं बने, उसमें जो बच्चा मेहनत करता है ज़िंदगी में सच में वो आगे बढ़ने के लिए और हर कठिनाई से सामना करने लायक बन जाता है। वो ये सब मैथ्स वही सिखलाता है। R1 में से R2 को घटाना है, तो 1 में 0 गया तो क्या बचेगा? यस नो? यस सर। 0 में से 1 गया तो क्या बचेगा? -1। अगर आप यहाँ +1 लिख देंगे, गलती करेंगे ना, तो फिर इसी को इसमें जोड़ना, इसी को इसी में घटाना, ऐसे करना होता है कि नहीं? और पूरा चौपट कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा। इसलिए प्यार से बनाइए, ठीक है? धीरे धीरे एक बार के बाद बनाने के बाद तुरंत रीचेक मारिए कि सही बन रहा है या नहीं, ठीक है? यहाँ R1 माइनस R2, 1 में से 0 गया तो 1, 0 -1 -1, यहाँ -2 और माइनस माइनस +3, तो -2 में -3 चला गया, कितना बचेगा? -2 + 3 कितना बचेगा? 1। यहाँ -1 लिखे तो पूरा गलत कर देगा आराम से, ठीक है? फिर R1 माइनस R2, -6 -8 कितना बचेगा? माइनस माइनस +8 हो जाएगा तो +2। यहाँ पे तो 0 लाने के लिए काम ही किए हैं, और 0 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, लग ना रहा है कि हम अब बना पा रहे हैं, 0 0 आ जा रहा है, ठीक है? लेकिन नए विद्यार्थियों से क्या होना है, 0 जहाँ लाइएगा उल्टा पलटा दिमाग लगाइएगा। अगर हम इसको इसमें जोड़ देते, दोनों में, किसको? एक को इस यहाँ जोड़ते तो ये भी यहाँ जोड़ते तो क्या आ जाता? 0 आ जाता, हाँ या नहीं? -1 और 1 को जोड़ते तो यहाँ क्या आ जाता? 0। लेकिन यहाँ पर 1 आ जाता, क्या आ जाता? 1। लेकिन हम वहाँ पहले काम क्या किए? 0 0 लाने का काम। फिर अगर इसको जोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसा काम नहीं करना है कि जहाँ 0 लाए हैं फिर कोई दूसरा डिजिट आ जाए। समझ रहे हैं ना क्या बोले? हाँ, चलिए अब क्या करना है? R3 और R2 को जोड़ना है। R3 और R2 को, तो 0 0 कितना हो जाएगा? 1 और 0, -3 और 1, -2। जोड़ो, -8 और 3, -5, -1 और 1, 0 और 1। देखिए तो आ गया ना, यहाँ भी 0 आ गया, ये 3 जगह 1 2, यहाँ 2 आ गया, यहाँ -1, यहाँ 1। अब क्या करे कि यहाँ पे 0 आए, ठीक है? कहाँ? यहाँ। अब इससे R2 से कोई काम करेंगे तो 0 की जगह ये वाला डिजिट आ जाएगा, इसलिए 2 जगह 0 है। इसी को हम 5 से और इसको 2 से गुना करके इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? और इसमें 4 से गुना करके इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और मेरा गणित फाइनल हो जाता है। क्लियर? तो क्या करें, अब जो है सो स्क्रीन को ऊपर करना पड़ेगा, और हर गणित बड़ा है यहाँ पे, इतना। देखिए क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझते हैं। पहले हम बोले कि बड़ा धैर्य से बनाने वाला लेसन है। यहाँ पे 0 लाना है। कहाँ पे 0 लाना है? और इसकी मदद से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गुना करके जोड़ेंगे तो ये 0 के पास डिजिट आ जाएगा। अब इसी की मदद से लाना है। काम कहाँ करना है? काम कहाँ करना है? R2 में काम करना है। क्या करना है? R2 में। यहाँ गोल जहाँ के वहाँ 0 लाना है। R1 कितना है? 2,
तो 4 गुने R1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस R2 को जोड़ देंगे, पक्का ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा R3 यहाँ 0 लाना है। R3 टेंस टू 2 R3 में कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो 5 दूना -10, 5 दूना -10, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना +10, 5R1। क्लियर है? और उसके बाद एक स्टेप के बाद फिर गणित बन जाना है। ठीक है, देखिए A 1 में कोई काम नहीं है, तो 1 -1 1। इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, हाँ या नहीं? एक बार चर्चा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 2 0 0 4R1 + R2। R1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, और प्लस 0 कितना होगा? कितना होगा? 4। 4R1 -4 + 1 -3। क्लियर है? आराम से यहाँ देख देख के 1 को 4 से गुना करेंगे, R1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 और -3 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? हाँ या नहीं? 4 -3 1। अब इसमें यहाँ पर 0 लाने के लिए ही काम किए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाकी कुछ भी करेंगे तो यहाँ वही रहेगा, क्योंकि 0 है। R1 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, R1 में 4 से गुना करेंगे तो ये भी 0, और इसको जोड़ना था -1 0। अब R3 में काम कीजिए, 2 से गुना करना है R3 में, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और इसको 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 0 + 5 कितना हो गया? 5। R3 कितना है? 1। 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 2, और इसको 5 से गुना किया तो -5 + 2 -3। R3 कितना है? -2, तो -2 को 2 से गुना करेंगे तो -4, और +5 1। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, R3 5 दूना 10, और ये 10, ये तो 0 लाने के लिए काम किए थे। दोनों 0 है तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 है, R3 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? R1 में 5 से गुना करेंगे तो 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाना है। क्लियर? बन गया। R1 में कितना से भागा देंगे? 2 से। R1 में कितना से भाग देंगे? 2 से। R2 में कितना से भाग देंगे? -1 से। अंतिम में हम बोले कि एक बार में 2 ही प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, तो तेरा दिमाग चल सकता है कभी कभी कि सर यहाँ 3 लगा दे रहे हैं। तो अंतिम में जब ये भाग देना होगा, सब जगह 0 आ जाएगा, तीनों बचेगा, तो तीनों एक बार में दे सकते हैं। क्लियर ना? R3 टेंस टू कितना? ठीक है। और कहीं गलती से भी गलती किए होंगे तो खत्म। ठीक है, कुछ लोग आंसर मिलाने की ओर जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अब R1 में 2 से भागा दे दिए तो 1 0 0, इसमें माइनस से भागा देंगे तो -4 + 3 -1, यहाँ 0 1 0, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 5/2 -3/2 और 1/2, 0 0 1। अब आप आंसर देख के बता दो। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेंस A इनवर्स = 1/2 -½ आंसर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ -1, यहाँ 1। यहाँ चूंकि 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 3 दूना 6, -2, 5, -3, 1। है ना आंसर? यस सर। ठीक है। तो ये तभी संभव है जब आपका शार्प ब्रेन इसको बनाएगा। ठीक है, डरेगा नहीं। समझ गया? डरेगा नहीं मतलब इसको बनाने में झुकेगा भी नहीं।
ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको डॉट होगा, हो सकता है, अब ये नहीं कहें कि डॉट नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन है, प्लस माइनस का है, तो जब ये नहीं होना है तो एक बार और समझ लेना है। क्लियर? तो a बराबर जैसे 3/3 या 2/2 दे दे, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। a बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले i से दोनों तरफ गुना करते हैं। पिछले 3 वीडियो से ऐसा करते आ रहे हैं। तो i का मान 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 0 बराबर क्वेश्चन। अब यहाँ 2 जगह 0 लाना है। फिर से समझिए, तुम्हारे दिमाग में यही प्रश्न चलता है, r वाला कैसे लिखते हैं, फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, और अभी बनाने से ज़्यादा फायदा करेगा अभी वाला, क्योंकि एक बार अभी इसको देखें हैं, फिर उसको एक एक स्टेप करके हम फिर से ये सब बनाएंगे समझाने में, ताकि आपका पूरा क्लियर हो, कहीं कोई डाउट ना हो। आंसर चूँकि सेम आया, मतलब कहीं फॉल्ट होने की बात नहीं। एक जगह भी गलती आया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हो। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, कहाँ 0 लाना है? यहाँ। यहाँ क्यों 0 लाना है? क्योंकि i जो है सो इधर आ जाना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही लाना है। तो कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा, चाहे तो ये दोनों को 0 करते, चाहे तो ये दोनों को। अब प्रश्न है कि ये दोनों को क्यों 0 नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे 0 है खुद। ठीक है, क्या है? 0। अब कोई डिजिट रहता तब तो गुना भागा करके इसको घटाते। तो हमेशा ये रूल बना लीजिए कि पहले ये दोनों को 0 करना है। यहाँ जो भी रहे उससे। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। तो इसको 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको 3 से इसमें गुना करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। वैसा ही लिखे हैं ना हम लोग यहाँ पे। R1 में 2 से गुना करके R3 को घटाएं, और R2 में 3 से गुना करके R3 को घटा दिए। तो R3 में कोई काम नहीं हो रहा, तो R3 को हम लोग ऐसे ही लिख दिए। उसके बाद R1 माइनस 2 R3। R1 यहाँ कितना है आपका? 1। कितना है? 1। तो 1 माइनस 2 R3, तो 1 में 0 गया तो कितना बचेगा? 1। फिर यहाँ ये R1 कितना है? 0। R1 कितना है? 0। और R2 कितना है? सॉरी, R3 ना, ये भी 0 और ये भी 0। तो 0 माइनस 2 गुने 0, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। फिर R1 यहाँ कितना है? 0। और R3 कितना है? 1। 1 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? -2। फिर R1 यहाँ कितना है? 0। और R3 में 2 से गुना करना, तो 3 दूना -6। क्लियर है ना? R1 कितना है? 1। और इसमें 3 से गुना करना R3 में, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया? सॉरी, 1 माइनस 2, 2 से गुना करना है। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। क्लियर? R1 कितना है? 2। और इसमें 2 से गुना करके घटाना है, तो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा? 0। पहला लाइन क्लियर? दूसरा लाइन को ध्यान दीजिए। R2 माइनस 3 R3, दूसरा लाइन -3 से गुना करके ये, तो 0 माइनस 0, 3, 0 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 0। 1 में इसमें 3 से गुना करके घटाएंगे, तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 0 कितना बच गया? R2 कितना है यहाँ? 0। और R3 कितना है? 1। तो 1 माइनस 3 गुने 1, सॉरी 0 माइनस 3 गुने 1 कितना हो गया? -3। क्लियर? फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ -8 कैसे आया? R2 कितना है? 1। R3 में 3 से गुना करना है, तो 1 माइनस 9, 3 तिहाई 9 कितना हो गया? -8। फिर R2 कितना है? 2। इसमें -3 से गुना करना है, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। और यहाँ पे 0 लाने के लिए किया, 3 में से 3 गया तो 0। थर्ड लाइन तो ऐसे ही लिख दिए। इतना आ जाने के बाद यहाँ पे हम एक बात समझा रहे थे कि यहाँ गणित में कंडीशन बताएगा कि कैसे बनाएं। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ क्या दिख रहा है? ये 2 को 0 वाले को कुछ नहीं करना है। इसकी मदद से आप इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। अगर यहाँ 5 रहता, यहाँ 4 रहता, तो इसमें 5 से गुना करके इसको घटाते, और यहाँ 4 से गुना करके इसको घटाते। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे संयोग से यहाँ -1 और यहाँ -1 है, तो इसको जोड़ देंगे। -1 में -1 घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और -1 और +1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो वही काम किए हम। R1 में
R2 को घटा दिए और फिर R3 और R2 को जोड़ दिए। काम कहाँ हो रहा है? R1 और R3 में। R2 को ऐसे ही लिख दिए, इस कलर से दिख रहा है जिसको ऐसे ही लिख दिए। क्लियर? अब क्या करना था? R1 में R2 को घटाना था। R1 में तो 1 में 0 गया, कितना बचेगा? 1 में 0 गया तो 1, 0 में 1 गया तो -2 प्लस 3। क्लियर? -6 प्लस 8, -1 और प्लस 1, 0 -0। क्लियर? R2 ऐसे ही लिखा गया। R3 और R2 को जोड़िए, 0 और 0, कस के बोलिए थोड़ा, 1 और 0, -3 और 1, -8 और 3, -1 और 1, 0 और 1, 1। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या किए हम, ध्यान दीजिएगा। इतना आ जाने के बाद अब यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0, दोनों गोल लगाए हैं। तो R1 में 4 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -8 कितना हो जाता है? 0। इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करके जोड़ देंगे। क्लियर ना? तो 4R1, यहाँ 4R1, तो 4 गुना कर दिए तो 4 हो गया और 0 कितना हो गया? काम किस में हो रहा है? R2 और R1 को ऐसे ही लिख दिए। अब 4R1 तो 4 गुने क्या? 1, तो 4 एकम 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4, -4 और प्लस 1 कितना हो गया? R1 में देखिए 4 से गुना करना है तो 4 एकम 4 और R2 -3 है तो 4 -3 कितना बच गया है ना यहाँ पे। उसी तरह यहाँ 4 से गुना किया तो 4 दूना -8 कितना हो गया? R1 में 4 से गुना करना है तो 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 और R2 को जोड़ना है तो 0 -1 कितना बच गया? -1। दोनों 0 है, 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। R3 में देख लीजिए, R3 में 2 से गुना करना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 1। R1 में कितना से गुना करना है? 5 से, तो 0 + 5। फिर इसमें 2 से गुना करना है तो 2 एकम 2 और -5 कितना होगा? R3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना -4 और प्लस 5 कितना बचेगा? यहाँ पे 0 करने के लिए ही गुना किए तो ये 0 हो गया। दोनों 0 है, दोनों 0 में कुछ भी गुना करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? और यहाँ पे R3 में कितना से गुना करना था? 2 से, तो 2 से गुना करेंगे और R1 में 5 से, तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। तो 2 + 0 कितना? 2। अब अपने को यहाँ 2 -1 और 2 मिला तो एक बार इसको 2 से, इसको एक बार -1 से, इसको 2 से भागा दे देंगे और भागा देने के बाद जो आएगा वो 1 1 1 आ जाएगा और इधर जो मल्टीपल में होता है वही इसका A इन्वर्स होता है। और हमने A इन्वर्स में इतना लिखा, लेकिन आप बोले कि 1/2 कॉमन ले लिया है तो हम भी सब में क्या किए? कॉमन ले लिए। 1/2 क्या किए? कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? यहाँ पे 2 2 सब में बटा है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें 2 से गुना कर दिए। तो चूंकि 2 से जब भाग देंगे तो -8/2 कितना हो जाएगा? -4। तो 2/2 के बाद 3/3 का भी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, काफ़ी समय लिए, 28 मिनट प्लस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएं ताकि आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और वो क्वेश्चन होगा आपके अपने डिमांड पे। तो सबसे पहले क्या ड्यूटी है आपका कि इस क्वेश्चन को आप एक बार देखें, देखने के बाद खुद से कोशिश करें बनाने का, जहाँ तक संभव है आप बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।